ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ? देखो जिवें सवेर तो आप चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, मैं तुहानूं दस रहा सीगा कि हो सकता कि करतारपुर लांघा ते किसानी नूं लैके जिहड़ियां चर्चावां रहन। बेसिकली उन्होंने मंग पत्र भी जिहड़ा है दिता। उन्होंने कहा कि करतारपुर साहब का लांघा जिहड़ा खोलिया जाए, गुरु नानक देव जी के गुरपुरब तो पहलां ये लांघा खोलिया जाए, क्योंकि उस मुकद्दस स्थान नाल गुरु नानक देव जी का बहुत डूंगा जिहड़ा अहम रिश्ता नाता हैगा। तो वो एक जिहड़ा लांघा हैगा वो ना केवल आस्था का लांघा है। जो लांघा खुलण की गल आई सी, उन्होंने कहा गया सीगा यह रिश्तियां का ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ, ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ हैगा, ना केवल मुल्क तक सीमित है, सगों दुनिया दे विच वसदी गुरु नानक नाम लेवा संगत जिहड़ी है वो उत्थे जाने चाहुंदी है। दर्शन दीदारे जिहड़ा है वो करन लई लोचदी है। सो गुरु नानक देव जी के गुरपुरब तो पहलां खोलण दी मंग कीती गई है और आस जिहड़ी है ये भी दवाई गई है पीएमओ ਵੱਲੋਂ कि जल्द जिहड़ा प्रोटोकॉल नूं ध्यान दे विच रखदे होए लांघा खोलिया जाऊगा। एक बहुत वड्डी खबर जिहड़ी साडे दर्शकां दे लई, क्योंकि बहुत निराशा होई सीगी जदों करतारपुर कॉरीडोर नूं बंद कीता गया सी और उस नूं हुण तक नहीं खोलिया गया सीगा। सो हुण इस मीटिंग तो बाद एक बार वड्डी आस बझी है कि करतारपुर साहब का लांघा जिहड़ा है वो बहुत जल्द जिहड़ा है गुरपुरब तो पहला खुलेगा। तो जिहड़ियां कुछ हदायतां भी होणगीਆਂ, कुछ गाइडलाइनस भी होणगीਆਂ, उन्हां दा पालन करना होगा। इस तो इलावा होर जिहड़े इलैक्शन नूं लैके जिहड़ियां चर्चावां इस बैठक दे विच होईयां ने कि आउंदे समय दे विच जिहड़ी पंजाब दे अंदर किस तरीके दे माहौल है किसानी नूं लैके। हालांकि दावा किया जा रहा सीगा पर खुल के कोई आगू बोलण लई तैयार नहीं, पर उन्होंने गल जिहड़ी है करतारपुर लांघे तक ही सीमित रखी है। पर ऑफ टू रिकॉर्ड अनुभव तुसीं असीं सब जानते हैं कि गल्लां बहुत जिहड़ियां ने वो सारियां विचारियां जांदियां ने, पर क्योंकि एक पीएम नूं जिहड़ी है मुलाकात हुई है एक पार्टी के वफद के वलों, वो भी उस वफद उस सूबे के वफद के वलों जिहदे विच आउंदे समय दे विच चोणां ने, ते करतारपुर लांघा भी एक वड्डा असर जिहड़ा है वो इन्हां चीज़ां दे उत्ते पाउंदा है। क्योंकि जो पहला इस नूं खोलण लई इन्ने सालों की कवायद चल रही सी, कोशिशां चल रही सी, उन्होंने जो बूर पिया तो अखीर जिहड़ा है एक महामारी ने आके आण दस्तक दी, तो उस तो बाद वो सारियां आसां दा बूर जिहड़ा झड़दा होया नज़र आया। पर उस तो बाद हुण इस नूं खोलण दियां ते करन दियां कोशिशां तेज़ ने, ते इहदे विच भी कोई दो राय नहीं। हर कोई इस दे विच क्रेडिट लैण नूं काला है, क्योंकि हर किसी वालों चिट्ठियां लिखियां जा रही ने, दम भरिया जा रहा है। तो जदों खुल गया तुसीं देखना हर किसी ने सामने आके ये भी गल करनी है कि देखो असीं सब तो पहलां इस लई चिट्ठी लिखी, असीं सब तो पहलां मुलाकात दा हंबला मारिया, जां असीं फिर असीं इस लई बहुत जिहड़ा है वो आसवंद सीगे और बहुत यतनशील सीगे। सो तमाम चीज़ां दे विच इह लांघा खुलवाउण नूं लैके एक मंग पत्र दिता गया, बैठक की गई है, तो आस करते हैं कि इहदे उत्ते अमल भी बहुत जल्द होवेगा। जी कितना किते नवजोत उम्मीद जो है जरूर सिख श्रद्धालुओं में जाग गई है, क्योंकि बीजेपी के वालों हुण पीएम मोदी नूं सीधी अपील कर दी गई है कि जो लांघा है वह खोलिया जाए तां जो सिख श्रद्धालु ने नतमस्तक हो सकन। तो एक ना एक बारी कितना किते बूर जरूर पिया है सिखां दी आसां। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबर ते अपडेट देण दे लई। ते अगे वधांगे ते हुण गल करांगे शूगर दी। हर साल 14 नवंबर नूं पूरे संसार दे विच वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हुंदा है। आधुनिक जीवन शैली अते तनाव कारण मिली खतरनाक बीमारी शूगर यानी कि डायबिटीज़ हर उम्र के लोगों को निशाना बना रही है। जेकर गल आंकड़ियां की करिए तो रिपोर्ट अनुसार साल 2030 तक देश विच होण वालियां मौतां दा 7वां सब तो प्रमुख कारण शूगर होवेगा। सो तुहाडी खाण पीण दी लापरवाही तुहाडी जान खतरे विच पा सकदी है। सो बेलगाम शूगर तो हो जाओ सावधान। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ते GPHS दी खास कवरेज देखो। ਤੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ ਪੂਜਾ ਮੱਕੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜੀ ਪੂਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। नमस्कार जी पूजा जी, वर्ल्ड डायबिटीज दिहाड़े ते साडा मकसद है लोकां नूं जागरूक करना। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जो है लोकां नूं जागरूक कर रहा है। जिवें कि डायबिटीज की गल की जाए तो बहुत ज्यादा जिहड़े केस ने अजकल डायबिटीज के वधदे ने, तां की लोकां नूं तुसीं की सलाह देना चाहोगे कि फिटनेस की इहो जे एक्सरसाइज लोग करन तां जो इहो जे बीमारियां तो दूर रह सकन? जरूर, थैंक यू सो मच। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे पे मैं आप सबके साथ हूँ प्रियंका। मेरा नाम प्रियंका मक्कड़ है। मैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपर्ट, लाइफस्टाइल कोच और ऑथर हूँ। मेरी बुक का नाम है लव लाइफस्टाइल लिबरेशन। मेरा विजन, मिशन और पैशन इसी चीज़ से रिलेटेड है कि मैं आप सबको अवेयर कर सकूं कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ छोटे छोटे चेंजेस कर और अपने आप को हेल्दी और हैप्पी कैसे बना सकते हैं। जब हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे तो हमें क्या होता है, क्या समझ में आता है कि आज जन्मदिन है। आज जब हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज डे है तो डेफिनेटली डायबिटीज एक ऐसे लेवल तक आ चुका है जहां पे ये क्रॉनिक डिजीज दिन बर दिन ऐसा आम होता जा रहा है कि जैसे कि पता ही नहीं है किस उम्र में कब ये कहां पाया जाएगा। आप सबसे एक बात मैं पूछना चाहूंगी, आज हम कैसे युग में रहते हैं? क्या ये युग वो युग है जहां पे अवेयरनेस दुनिया से हर तरीके से हमें पहुंचाई जा रही है, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और बहुत सारी बातचीत भी, पर इसी ही युग में जहां हमें अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा मिल रही है, वहीं पे हमें प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारा जो वक्त है जहां पे हम ऑलरेडी कोरोना टाइम्स की वजह से बहुत सारे बुरे वक्त से गुजर चुके हैं, क्या अभी भी हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है कि सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है? क्या हम सब अभी भी अपने आप के लिए उतने अवेयर नहीं हो पा रहे हैं जहां पे हम समझ पाएं कि कैसे हमारे एवरीडे का लाइफस्टाइल, हमारा खान पीन, हमारा उठना, हमारा सोना, हमारी लाइफ में हम किस तरह की हैबिट्स को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ हमें ही या तो किसी प्रॉब्लम में खड़ी कर देती है या हमें लगता है कि हाँ अच्छी लाइफ है। तो आज वर्ल्ड डायबिटीज डे पे आप अपने लिए ऐसा क्या रिमाइंडर लेंगे कि इतना सारी जो इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है, मैं दे रही हूँ, पूरा दिन चैनल्स पे कुछ ना कुछ आ रहा है, पूरा सोशल मीडिया इसी के बारे में बात कर रहा है, पर आज आप उससे क्या इंफॉर्मेशन लेकर अपनी जिंदगी में क्या चेंज करेंगे? क्या ऐसा कदम लेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बस अब मैंने जो करना था कर लिया, पर अब मुझे कुछ चेंज करने की बहुत जरूरत है? और वो सबसे पहला चेंज यहां से समझना आप शुरू कर दीजिए। कभी भी कोई भी बीमारी हमारे पास ऐसे नहीं आ जाती है, ज्यादातर हम उसको वेलकम करते हैं। दो तरीके के डिजीज होते हैं, एक होता है क्रॉनिक, एक होता है इन्फेक्शन बेस्ड। अब डायबिटीज को देखा जाए तो कोई इन्फेक्शन बेस नहीं है, बिल्कुल जेनेटिकली आ सकता है, पर मोर और लेस हम फिर भी इसको रोक सकते हैं अगर हम अपनी खुद की बॉडी में इसको डेवलप ना होने दें। ये क्रॉनिक डिजीज सबसे पहले यहाँ समझना जरूरी है कि खाली फिजिकल बॉडी से रिलेटेड नहीं है कि ठीक है अब मैं चीनी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, व्हाइट ब्रेड नहीं खाऊंगा, पास्ता नहीं खाऊंगा, बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, इससे डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आपका मेंटल लेवल है, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, वो आपको बार बार क्रेव करने को बोल रही है। इतना सा खा लेता हूँ, आज खा लेता हूँ, 7 दिन में एक बार चीट डे कर लेता हूँ, अरे कोई बात नहीं कल और दौड़ लूंगा, कल ऐसा कर लूंगा। नहीं, क्योंकि मेंटल लेवल के साथ साथ आपका जो इमोशनल हेल्थ है वहां कहीं ना कहीं आपका इम्बैलेंस्ड है, वो आपस में अलाइन नहीं हो रहा है। और जब गाड़ी एक सीधे रास्ते पे जा रही है और कहीं भी खड्डा आ जाए तो पूरी गाड़ी को ही झटका आता है, ऐसा नहीं होगा कि खाली एक ही टायर उसमें गया और बाहर निकल कर आ गया। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। हमें इन तीनों चीजों का ही ध्यान रखना पड़ता है अपनी कंप्लीट वेल बीइंग के लिए, ताकि हमें जो इस तरीके के क्रॉनिक डिजीजेस हैं, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, आप देखिए कोई भी एज का बच्चा, छोटे ही बच्चों में ये चीजें पाई जा रही हैं।
क्योंकि दिन ब दिन लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी होता जा रहा है। फिजिकल बॉडी आपकी लो हो रही है, मेंटल लेवल पे आप वीक पड़ रहे हैं, इमोशनल हेल्थ को कई बात करने की हमारी पूरी तरीके से एक्सप्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब सब कुछ वीक पड़ जाता है तो हम अपनी जिंदगी में कैसी भी हैबिट्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं और डायबिटीज जैसी चीजें आम होती जा रही हैं। अब यहाँ पे हमें देखना बहुत जरूरी है कि क्या हम हर रोज एक्सरसाइज करते हैं। अगर जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या वो हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ तीनों को साथ लेके हमें एक बेहतरीन इंसान बना रही है? क्या हमारा हर रोज बेहतर कर रही है? क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं अरे हमने इतना दौड़ लिया, जितना कर लिया, चलो कुछ भी खा लेते हैं? क्या हमने ऐसा करा? साथ में ही हम अपने लिए कैसे भी विचार बना रहे हैं और अपने मन के अंदर ही कुछ चीजों के साथ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या अंदर ही अंदर बैटल चल रही है। आप देखिए कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में ऐसे मैन्युफैक्चर हो ही नहीं सकता जब तक हम उसको अलाउ ना करें। आप सब ऐसी इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं अपने लिए पहले जानिए कि क्या वो चीज मेरे लिए कहां से कहां तक लाभदायक है। मैं जो खा रहा हूं, उठ रहा हूं, सोने का टाइम, मेरे कोई भी एक्सरसाइज करने का टाइम, क्या वो मेरी तीनों चीजों से जुड़ा हुआ है? आप अपने पास वही वाली चीजें गैदर करिए जो इंफॉर्मेशन आपके काम आने लायक है। सिर्फ ये मत सोचिए कि हाँ ठीक है मीठा छोड़ने से मेरी डायबिटीज खत्म हो जाएगी या मैं इतना मीठा नहीं खाऊंगा तो मुझे कभी डायबिटीज नहीं होगी। यहाँ पे आपको अवेयर भी होना पड़ेगा, अलर्ट भी होना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा। आप जब सुबह उठते हैं, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो आप अपना दिन ल्यूक वार्म वाटर से स्टार्ट करिए। ल्यूक वार्म वाटर से क्या होगा, आपके अंदर जो भी रात भर का फैट डिपॉजिट है या कोई टॉक्सिन्स रह गए हैं तो ल्यूक वार्म वाटर से हमें वो क्लीन करने में बहुत बेनिफिट होता है। आपको जी पूजा जी, तंदुरुस्त मनुख हर मुश्किल ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।